की मझधार है। अम्मी से बात की उसने? की थी, लेकिन वही हुआ जिसका डर। इनकार कर दिया। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ दानिश, इस घर में जिसकी भी शादी होगी वो मेरी मर्जी से होगी। जो लड़की आएगी वो मैं पसंद करूंगी, समझे? और तुमने तो वैसे भी जो लड़की पसंद की है उसमें नुकसान है तुम्हारा। क्या तुम मुझे भूल नहीं सकती? नहीं अलीज़ा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे अम्मी के खिलाफ भी जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगा, लेकिन उन्हें हमारी मोहब्बत का कत्ल नहीं करने दूंगा। मुझे लगता है खाला ने हमें निकाह की इजाजत देकर गलती की। देखो ना, तुम्हारी अम्मी कितने गुस्से में थी। मैं सोच रही हूँ पता नहीं वो मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। जिंदगी गम की मझधार, गम की मझधार है। रोशनी, ये मेरी जिंदगी और मेरा फैसला है। आखिर क्यों मैं दूसरों के आगे जाके हाथ जोड़ूं? तो फिर बस इस बात का एक ही हल है, आप पापा को बता दें। वैसे भी पापा को भाई की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। खबरदार, खबरदार जो किसी ने तुम्हारे बाप से बात करने की कोशिश की हो तो, समझे? कोई जरूरत नहीं है अपने बाप को कुछ बताने की। जब वो छोड़ के गया था तुम लोगों को यहाँ, तो क्या सोचा था उसने कि इस घर के मसले कौन हल करेगा? अब कोई जगह नहीं है इस घर में उसकी। अम्मी, शायद आप भूल रही हैं, पापा अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गए। आपकी फजूल सी मनमानी और झगड़ों ने उन्हें मजबूर कर दिया था ये घर छोड़ने पर। ठीक है, अब तो सारा कसूर मेरा ही होगा ना। तुम्हारी हाँ में हाँ जो नहीं मिला रही मैं, अब तो दुश्मन हूं मैं तुम्हारी। शाबाश, ये सिला दोगे तुम लोग मेरी सारी जिंदगी की मेहनत। अम्मी, पापा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। सिर्फ पैसा भेज देना काफी नहीं होता बीबी, ये दिन रात की मुसीबतें उठाना, ये है असल काम। अम्मी, मुझे इस मामले में आपसे कोई बहस नहीं करनी। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आप अलीज़े के घर जा रही हैं या नहीं जा रही, या फिर मैं वो करूंगा जो मुझे बेहतर लगेगा। करो, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम करो। मैं भी देखो कैसे करते हो उससे शादी। कहाँ जा रहे हो मंसूर? अम्मी की तरफ जा रहा हूँ। आज 5 तारीख हो गई है, मसूद की फीस पे करनी है, घर का राशन भी पहुंचाना है और सारे बिल्स भी पे करने हैं। तो क्या अब भी तुम उन लोगों का खर्चा उठाओगे? क्या मतलब इस बात का? उजाला, तुम्हें अलग घर चाहिए था, मैंने लेकर दिया। क्या चाहती हो कि मैं अपनी माँ और भाई को भूखा मरने दूं? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, कि तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगी, ओके? बिल्कुल नहीं बोले किस मामले में। पता नहीं कब उन लोगों से हमारी जान छूटी है। मेरे शौक को खजाने की चाबी समझ कर रख लिया है। अभी एक मुसीबत से इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी कि दूसरी मुसीबत तैयार हो। अब अगर ये दानिश हाथ से निकल गया तो दानियाल की भी नौकरी छूट गई है और अब ये शादी करके नया मसला खड़ा कर देगा। ना, ये सब नहीं होने मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं क्या बताऊं अलीज़े,
अम्मी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ खाला भी मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान है। अरसलना भी तसल्लियां देती रहती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अलीज़े, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ दानिश, लेकिन शायद हम एक दूसरे की किस्मत में ही नहीं है। अलीज़े प्लीज ऐसे तो मत कहो यार। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर हमने हार मान ली तो सारी जिंदगी कभी खुश नहीं रह सकेंगे। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है दानिश। पहले खाला मेरी वजह से बीमारी में मुब्तला हो गई। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें मजीद कोई तकलीफ हो। अलीज़े खाला तुम्हारी वजह से बीमार नहीं है। तुम क्यों खुद को कसूरवार समझती हो? क्या तुम मुझे भूल नहीं सकती? नहीं अलीज़े, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे अम्मी के खिलाफ भी जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगा, लेकिन उन्हें हमारी मोहब्बत का कत्ल नहीं करने दूंगा। दर्द के जलते अलाओ और तन्हाई के घाव दे रहे हैं यूं दिलासा, जो हुआ वो भूल जाओ। क्या हुआ, नींद आ गई थी? हाँ, क्योंकि मैं उल्लू की तरह नहीं जाग सकती। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी और खाना खाए बगैर मुझे नींद नहीं आई। क्यों? माँ ने खाना खिला के नहीं भेजा? उन्होंने कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे भूख नहीं थी। एक मिनट, तुम नहीं बैठोगी मेरे साथ? खाना नहीं खाओगी क्या? खा लिया मैंने खाना। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूँ। मैं अकेले ही खाना खा लिया करूँगी। खाना तो मैं भी खा कर ही आया था, बस तुम्हारे साथ खाना चाहता था। आंटी, मेरी अम्मी जो चाहती थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन बेटा अगर तुम्हारी अम्मी ही राजी नहीं है तो फिर ये रिश्ता कैसे तय हो सकता है? आंटी प्लीज, आप मुझे थोड़ा और वक्त दें। मैं अपनी अम्मी से फिर से बात करूंगा, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। वो नहीं मानेंगी। मुझे लगता है कि वो जिद पर उतर आई हैं। और बेटा मैं भी तुम्हें मजीद वक्त नहीं दे सकती। मैं एक बीमार औरत हूँ, बेटा मुल्क से बाहर है, 2 बेटियों का बोझ सीने से लगाए कब तक बैठी रहूंगी? इन्हें भी तो रुखसत करना है ना। तो फिर आप ही कोई हल बताएं। हल तो एक है,
लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। अम्मी आप ही बताते हैं। काश कोई और वक्त होता तो मैं ये फैसला कभी नहीं करती। दुनिया को भी तो मुंह दिखाना है ना, लेकिन इस फैसले के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि अगर तुम राजी हो तो मैं अलीजे के साथ तुम्हारा निकाह पढ़वा सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल फैसला है, लेकिन अलीजे की खुशी के लिए मैं ये फैसला लेने पर भी तैयार हूँ। कहो बेटा, क्या तुम राजी हो? और क्या तुम अपनी अम्मी की मर्जी के बगैर अलीजे के साथ निकाह कर सकते हो? तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो? जी सुन रही हूँ। तुम्हारे बाप ने कोई कम दुख नहीं दिए हैं मुझे। आखिर कब तक बर्दाश्त करती है? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। आपने बेटों को उनके खिलाफ क्यों उकसाया? बाप से बेटों की बेइज्जती करवाई तो वो ये सब कैसे बर्दाश्त करते अम्मी? ना और क्या करती, सारी जिंदगी मार खाती रहती और मेरे बेटे माँ को उसके हाथों पिटता देखते रहते, हाथ ना पकड़ते। औरत किसी दिन के इंतजार में जिंदगी गुजारती है, जुल्म सहती है कि कब उसकी औलाद उसके आगे ढाल बन के खड़ी होती। वही किया मेरे बेटों ने भी। और पापा, वो अपने बेटों के जवान होने का इंतजार नहीं कर रहे थे? वो तो चाहते थे कि दोनों बेटे उनका बाजू बनते। मगर अम्मी आपने? बहरहाल तुमसे बात करने का मकसद ये था कि तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी, दानियाल की बीमारी का भी नहीं। उसका इलाज मैं कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा। और दानिश को भी रोको, बेतु की शादी से मैंने उसके लिए जरीना की भांजी पसंद की है, समझी? जाओ देखो दानिश होगा बाहर। भाई ये सब क्या है? इधर तो चलने दो, फिर बता दो। आ जाओ। चलो अंदर। आओ। दानिश, अम्मी, मैंने अलीजे से निकाह कर दिया। अलीजे अब आपकी बहू है, उसे दुआ देना। अम्मी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के आ गए हो और कहते हो तुम्हें दुआएं दूं? आंटी, हमने जो किया मजबूरी में किया था। मेरी खाला की। चुप, एक लफ्ज आगे मत बोलना वरना खड़े खड़े बाहर फेंकवा दूंगी तुझे, समझी? मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे आपने मजबूर किया था। इजाजत मांगी थी ना, मैंने आपसे पूछा था। अगर आप मान जाती तो मैं ये कदम कभी ना उठाता। मैंने इजाजत नहीं दी तो तुम शादी करके आ गए। वाह वाह दानिश वाह।
ये कहा था मैंने तुमसे, जरा ख्याल नहीं आया लेकिन मैंने क्या क्या ख्वाब देख रखे थे, क्या क्या अरमान थे मेरे। लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अलीज़े को खोना नहीं चाहता था। अम्मी, अब जो कुछ हो गया उसे कबूल कर ले। तो भाई निकाह कर चुके हैं ना। इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी इसे। इसने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत ठेस पहुंचाई है दानिश। अम्मी, आप जितना कोसना चाहती हैं कोस लें, अगर मारना चाहती है तो मार भी लें, लेकिन ये बात सच है कि अलीज़े अब मेरी बीवी है, और इस हकीकत को आप जितना जल्दी तस्लीम कर लेंगी हम सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। चलो अलीज़े। खाना खा लिया? हाँ, रोशनी के साथ थोड़ा सा खा लिया था, वैसे इतनी भूख नहीं थी मुझे। अरसला की कॉल आई थी, परेशान हो रही थी। मैंने कह दिया कि फिलहाल तो सब अमन है। लेकिन कब तक? दानिश, मुझे लगता है खाला ने हमें निकाह की इजाजत देकर गलती की। देखो ना, तुम्हारी अम्मी कितने गुस्से में थी। मैं सोच रही हूँ पता नहीं वो मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। तुम तसल्ली रखो अलीज़े, देखो जो होना था वो तो हो गया, और वैसे भी अम्मी इतनी बेवकूफ नहीं है कि सारी जिंदगी हमसे इसी बात पर नाराज रहेंगी। एक ना एक दिन उन्हें तुम्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। तुम बस उनका दिल जीतने की कोशिश करो। वो तो मैं करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अलीज़े, इसमें डरने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो, हम मिलकर उनका सामना करेंगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया। आज हमारी शादी हुई है, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही मुस्कुराती रहा। अभी अगर कुछ किया तो ये दानिश मेरे हाथ से निकल जाएगा। अभी कुछ नहीं कर सकती सलीमा, चुप कर जा, चुप कर जा। कर ले अम्मी, अब कुछ भी कर ले। अब औलाद हाथ से गई अम्मी,
और एक बात याद रखना, तुमने तुम्हारी बीवी को कबूल जरूर किया है, लेकिन अगर तुम इस तरह उसके सामने हमारी बेइज्जती करोगे ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी तकलीद ना करो, इनके सर पे तो ना माँ है ना बाप है जो इनकी तरबियत करते। अम्मी प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? प्रोग्राम तो हम सब ने बनाया था, इसमें अलीजे का क्या कसूर है?